हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। खुशबू होम साइंस टीचिंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं आपको अभिकारी शब्द पढ़ाऊंगी। मैंने विकारी शब्द के 4 पॉइंट अच्छे से आपको समझा दिया है, तो उसका आज नेक्स्ट पार्ट है अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। आप लोग मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, ठीक है। तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। अभिकारी शब्द का क्या मतलब है? जैसे जिसमें वचन, रूप, लिंग में जिसमें परिवर्तन ही ना हो, वो अभिकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वो अभिकारी शब्द कहलाते हैं। इसको हम अव्यय भी कहते हैं। जैसे आज, यहाँ, वहाँ, अभी, काश, वह और पास, धीरे धीरे, जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको अभिकारी शब्द के अंतर्गत रखते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन है अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द का मतलब जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, वो अभिकारी शब्द कहलाते हैं। अभिकारी शब्द के भी 4 भेद है। जैसे फर्स्ट है क्रिया विशेषण, संबंधवाचक सूचक अभिकारी शब्द, समुच्चय बोधक अभिकारी शब्द, विस्मयादि बोधक अभिकारी शब्द। तो इसमें फर्स्ट में आज आपको बताऊंगी क्रिया विशेषण क्या है, संबंध सूचक अभिकारी शब्द क्या है, समुच्चय बोधक अभिकारी शब्द क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय या अभिकारी शब्द क्या है। तो चलिए आज हम देखते हैं क्रिया विशेषण क्या है। सबसे पहले ये जानो कि क्रिया क्या है। जिसमें क्रिया विशेषण मैंने आपको उसमें बताया था ना, विकारी शब्द में क्रिया को अलग भागों में डिवाइड किया था, विशेषण को अलग। तो इसमें क्रिया विशेषण को एक में कंबाइन किया गया, ठीक है। तो क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता को बताए वह क्रिया विशेषण कहलाता है। संबंध सूचक का मतलब क्या होता है? जैसे संज्ञा हो या सर्वनाम हो, जो वाक्य में आकर किसी अन्य शब्द के साथ संबंध जोड़ते हैं, उसको हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक में क्या होता है? 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जो जोड़ने का काम होता है, वो समुच्चय बोधक का काम होता है। विस्मयादि बोधक में जैसे किसी के दुख, पीड़ा, क्रोध, भय, हर्ष, उल्लास, जिसमें मतलब अचानक से कोई काम हो, अचानक से किसी के ऊपर दुख पड़े, दुख तकलीफ कोई भी ऐसा वर्ष हो, जैसे क्रिया विशेषण क्या है। तो ये था अभिकारी शब्द। अभिकारी का मतलब जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण हम परिवर्तन नहीं कर सकते, वो आ जाते हैं। तो ये है अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द क्या है? जिसमें लिंग, वचन, कारक के कारण हम कोई भी प्रभाव या कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, वो अभिकारी शब्द कहलाते हैं। अभिकारी शब्द के भी 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो फर्स्ट आज हमारा क्रिया विशेषण है, जो आज हम क्रिया विशेषण का टॉपिक आज हम आपको पढ़ाएंगे कि क्रिया विशेषण क्या है। विशेषता बताए जो क्रिया की विशेषता बताए क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे सीता कपड़े धो रही है। सीता कपड़े धो रही है, तो इसमें क्या क्रिया हो रहा है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण, एक जो क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता को बताए वो क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण अव्यय। तो अभी ये था, इसके 4 पॉइंट है। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं। तो पहला कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण,
स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय या अविकारी, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्रिया विशेषण में पहला है रीतिवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है कालवाचक, चौथा है परिमाणवाचक। अव्यय या अविकारी। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ पे क्रिया विशेषण आएगा, ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो यह है क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद है। जैसे रीतिवाचक क्या मतलब होता है, जिसमें ऐसे वाक्य थे धीरे धीरे, फटाफट, अचानक में जैसे कोई कार्य हो, उसको हम रीतिवाचक के अंतर्गत रखते हैं। स्थानवाचक ऐसे संज्ञा या सर्वनाम में जिसमें स्थान का बोध हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, उनके अव्यय में जिसमें स्थान का बोध कराए, वो स्थानवाचक के अंतर्गत आता है। और ऐसे अव्यय शब्द जो काल यानी कि समय का बोध कराए, वो कालवाचक के अंतर्गत आता है। ऐसे अव्यय शब्द जो परिमाण का बोध कराए, वो परिमाणवाचक अव्यय कहलाते हैं। तो यह है क्रिया विशेषण के 4 भेद। तो फर्स्ट हमारा है रीतिवाचक, जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, फटाफट। जैसे सीता धीरे धीरे कार्य कर रही है, राम फटाफट बाजार जाता है, ये रीतिवाचक के अंतर्गत आएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या आएगा, जैसे एक मिनट, यहाँ, वहाँ, ऊपर नीचे, ऐसे वर्ड जो होते हैं वो स्थानवाचक के अंतर्गत। कालवाचक में जैसे सुबह, प्रातःकाल, ये है कालवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, आजकल, आजकल, ऐसे वर्ड जैसे मैं सुबह सुबह बाजार गया। परिमाणवाचक में क्या क्या आएगा, जैसे उतना, जितना, थोड़ा, ज्यादा, किंचित, परंतु, ये सब जो वर्ड्स आएंगे वो परिमाणवाचक के अंतर्गत आएंगे। रीतिवाचक में अव्यय में से धीरे धीरे, फटाफट, अचानक, जैसे कोई कार्य हो, वो रीतिवाचक के अंतर्गत। स्थानवाचक में क्या आएगा, जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर नीचे, ये सब स्थानवाचक के अंतर्गत। कालवाचक अव्यय में क्या आएगा, सुबह, प्रातः काल, आज, कल। जैसे मैं सुबह सुबह बाजार गया, प्रातः काल, कल मैं सुबह बाजार जाऊंगा, आजकल मेरी तबीयत बहुत खराब है, ये सब कालवाचक के अंतर्गत आएगा। परिमाणवाचक में क्या आएगा, इसे इतना, उतना, इसे थोड़ा, जैसे जिसमें परिणाम का बोध हो, जैसे माप तोल की बात की जाती है, उसमें
मतलब परिमाण का बोध हो परिमाणवाचक के अंदर, जैसे उतना, जितना, थोड़ा, कम, थोड़े से अधिक, अधिक ज़्यादा, अधिक कम, ऐसे वर्ड जो आएंगे वो परिमाणवाचक के अंतर्गत। तो हम एक एक का अच्छे से हम प्रॉपर एग्जाम्पल समझते हैं कि रीतिवाचक के कैसे एग्जाम्पल बनेंगे, स्थानवाचक के कौन कौन से एग्जाम्पल बनेंगे, कालवाचक के एग्जाम्पल कैसे बनेंगे और परिमाणवाचक के कौन कौन से एग्जाम्पल बनेंगे। ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसमें क्या है, दादी झटपट आई, समाज का ढांचा डगमगा उठा, मन बड़ा चंचल है, उसने फटाफट कई फोटो खींचे। ये रीतिवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आता है। सेकंड क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे तुम कब जा सकते हो, हमारा मित्र अभी आ जाएगा, सोहम कल आया था, सोहम कल सुबह चला जाएगा। जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना वो कालवाचक के अंतर्गत, जिसमें समय का बोध कराते हैं। जैसे समय का बोध, काल का मतलब होता है समय, जो समय का बोध कराते हैं। जैसे तुम अब जा सकते हो, हमारा मित्र अभी आ जाएगा, मतलब अभी वो आ जाएगा इसलिए वो बता रहा है। सोहम कल आया था, मतलब सोहम कल आया था, उसने कल का दिन दिया था। अभी मैं बोलूँ मैं सुबह सुबह बाजार जाऊंगा, मतलब सुबह की बात की है जिसमें समय के बारे में बताया जाए, वो कालवाचक के अंतर्गत आता है। रीतिवाचक में क्या है, जैसे झटपट, अचानक, डगमगा उठना, ऐसे जैसे वर्ड्स आते हैं वो रीतिवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ये था रीतिवाचक और कालवाचक। सेकंड है हमारा है स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। थर्ड है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फोर्थ है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक में क्या आएगा, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, जैसे किसी का स्थान, जैसे जहाँ स्थान के बारे में बताए, जो अव्यय होते हैं उसमें स्थान के बारे में बताया, जिसमें तुम कहाँ आ जाना, तुम वहाँ आ जाना, तुम कहाँ जा रहे हो, वहाँ रोशनी थी, मतलब जैसे किसी स्थान के बारे में बताया जाए वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम वहाँ आ जाना, कोई स्थान होगा इसलिए उसने बताया तुम वहाँ आ जाना। तुम कहाँ जा रहे हो, उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, वहाँ रोशनी थी, उसने पूछा किसी व्यक्ति वहाँ रोशनी थी क्या, तो ये स्थानवाचक के अंतर्गत आएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या आएगा, जैसे कुछ दिन बाद वे आए, बहुत समय बीत गया, बहुत दिनों के बाद तुम दिखाई दिए, तुम बहुत दिनों से कहाँ गायब हो गए। जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ये था क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद। आई होप आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। फर्स्ट कौन सा था हमारा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। सेकंड था हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। थर्ड है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और फोर्थ है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो रीतिवाचक में झटपट, डगमगा जाना, इधर उधर, अचानक, ऐसे जो कार्य होते हैं वो रीतिवाचक के अंतर्गत आते हैं। कालवाचक में जैसे सुबह, आजकल, प्रातःकाल, ऐसे वर्ड जो होते हैं जिसमें समय के बारे में बताया जाए कालवाचक के अंतर्गत आते हैं। स्थानवाचक में मतलब जैसे इधर उधर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ऐसे वर्ड जो होते हैं वो स्थानवाचक के अंतर्गत आते हैं। परिमाणवाचक में क्या होता है, जैसे थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा बहुत ज्यादा, बहुत कम, किंतु परंतु, ऐसे बताते हैं। तो ये थे क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार। तो आज का सेशन हम ये समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा।
अब इसका नेक्स्ट पार्ट में अगली वीडियो में बताऊंगी कि संबंध सूचक क्या है, विस्मयादि बोधक क्या है, और आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं पे समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ठीक है, आप विकारी शब्द के अभी 3 प्रकार और बचे हैं ना, तो उसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।